Hello, guys, and welcome to the highlights of Pakistan वर्सेस ऑस्ट्रेलिया सेकंड टेस्ट मैच डे 3। जहां डिटेल में बारीकी से बताऊंगा क्या कुछ हुआ है टेस्ट मैच के मूविंग डे पे, डे 3 पे ऑफ अल्टीमेट टेस्ट बिटवीन पाकिस्तान एंड ऑस्ट्रेलिया। जब टेस्ट मैच शुरू हुआ था तो किसी ने इतनी उम्मीद नहीं रखी थी कि इतना लो स्कोरिंग अच्छा टेस्ट मैच होगा, जहां पाकिस्तान भी किसी टाइम पे फ्रंट फुट पे रहेगी। तो वो हमें देखने को मिला। थर्ड डे की शुरुआत में भी लगभग पाकिस्तान फ्रंट फुट पे था जब रिजवान बैटिंग कर रहे थे आमिर जमाल के साथ। तो वहाँ से स्टार्ट हुआ दिन और क्या कुछ घटा सब डिटेल में बताऊंगा। चलिए शुरू करते हैं। कैसा गया तीसरा दिन वो बताऊंगा। ऑस्ट्रेलिया को मिली 54 रन्स की इंपॉर्टेंट लीड, उसके बारे में डिस्कस करेंगे। चलिए बढ़ते हैं फटाफट से आगे, बताएंगे क्या कुछ हुआ। सबसे पहले दिन की शुरुआत की जिस प्लेयर ने, वो थे रिजवान और हमीद जमाल। उससे पहले फटाफट से प्लेइंग 11 बता देता हूँ एक और बार, अगर आप मिस कर चुके होंगे प्लेइंग 11 तो। ऑस्ट्रेलिया डेविड वार्नर, उस्मान ख्वाजा है इनके पास, मानस लाबुशेन, स्टीव स्मिथ, ट्रेविस हेड, मिचेल मार्श, एलेक्स कैरी, मिचेल स्टार्क, पैट कमिंस, नेथन लायन एंड जॉश हेजलवुड। अब बात करेंगे पाकिस्तान की प्लेइंग 11 की, तो इमामुल हक, अब्दुल्ला शफीक, शान मसूद, बाबर आजम, सऊद शकील, मोहम्मद रिजवान, अगा सलमान, शाहिन शाह अफरीदी, हसन अली, मीर हजमा एंड अमर जमाल। तो ये थी दोनों टीमों का स्क्वाड। याद हो गया होगा इसलिए थोड़ा फटाफट तरीके से बताया मैंने। अब बताता हूँ क्या कुछ घटा था यहाँ पे थर्ड डे पे। रिजवान अच्छे दिख रहे थे और रिजवान को मैं हमेशा से बोलता हूँ इनके पास लक बहुत है, चाहे वनडे खेले, टेस्ट खेले या T20। इनका विकेट लेने में टीम को थोड़ी दिक्कत होती है और इसका ये फ़ायदा बहुत उठाते हैं। स्टार जैसे बॉलर वाइड के चौके देके जा रहे थे, एक्स्ट्रास दे रहे थे इनको और बहुत तेज़ी से वो 70 रन बने थर्ड डे के पहले सेशन में, जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट 70 रन थे। हम सोच के बैठे थे 90 से 100 रन की लीड ना दे दे पाकिस्तान की टीम, बट 70 रन तेज़ी से बनाने का मतलब ये था कि सिर्फ 54 रन की लीड दी पाकिस्तान ने और ऑल आउट हो गए बहुत छोटे से स्कोर पे। ऑस्ट्रेलिया खुश नज़र आ रही थी क्योंकि उनको लीड मिली। एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब रिजवान टिक गए थे और अमर जमाल टिक गए थे कि हो सकता है कि 10-12 रन की लीड भी ना मिला ऑस्ट्रेलिया को। बट कमबैक ऑस्ट्रेलिया ने बहुत अच्छे से किया और पाकिस्तान हो गया ऑल आउट एक डिसेंट से 264 के स्कोर पे। 318 रन बनाए थे ऑस्ट्रेलिया ने। तो उसके जवाब में फिर से ऑस्ट्रेलिया को जब 54 की लीड मिली, करामात हुआ, एक जलवा दिखाया यहाँ पे शाहिन शाह अफरीदी ने, जहां 2 विकेट शाहिन शाह अफरीदी ने लिए, मीर हजमा ने 2 विकेट लिए और हैट्रिक पे थे मीर हजमा। गजब की बॉलिंग की थी उनने, 4 विकेट बहुत फटाफट लिए थे पाकिस्तान ने। 16 रन पे ऑस्ट्रेलिया के 4 विकेट गिरे हुए थे। और उसके बाद अभी हाल ऐसा है कि 200 प्लस हो गए और सिर्फ 6 विकेट गिरे। तो स्टीव स्मिथ और मिचेल मार्श ने पूरी काम संभाल लिया वहाँ से, पूरा दम दिखाया अपनी बैटिंग में। बट इन दोनों ने जो काम कर दिया था 16 फॉर 4, 2 विकेट शाहिन शाह अफरीदी के और 2 विकेट मीर हजमा के। जहाँ इनने जो ट्रेविस हेड को बोल्ड किया था वो देखकर तो मज़ा ही आ गया था। और जो उनने प्लेड ऑन करवाया था डेविड वार्नर को, जहाँ पे वो बाउंसर खेलने गए, इनसाइड एज लगा और बॉल विकेट पे चली गई और वो 2-4 विकेट जो गिरे वो बहुत अच्छे गिरे। सेम वही हाल हो गया था जो इंडिया का हुआ साउथ अफ्रीका वाले टेस्ट में। पहले पारी में इंडिया के भी 25 पे 4 थे, वहाँ से 245 पहुंचे वो ऑल आउट होते होते। वो कंडीशंस थोड़ी डिफिकल्ट है वो मैं मानता हूँ, बट 16 फॉर 4 होम टीम थी यहाँ पे। यहाँ पे चढ़ सकती थी ऑस्ट्रेलिया, एक विकेट और लेती स्टीव स्मिथ या फिर मिचेल मार्श का, तो हो सकता था बहुत जल्दी ही ऑल आउट हो सकती थी टीम। बट थोड़ी नेगेटिव बॉलिंग भी देखने को मिली पाकिस्तान की तरफ से, जहाँ फ्रीबीज जो कहते हैं, फ्री के रन देने शुरू कर दिए पाकिस्तान ने और डबल आ रहे थे, सिंगल आ रहे थे। और मिचेल मार्श को आप क्यों मौके दे रहे हो कट मारने का, पुल मारने का, जिस पे वो एक्सपर्ट है। तंग करते हो आप ओवर में एक ही बॉल उनको, जो कि इन स्विंग आके पैर पे लग रही है, या फिर आउट स्विंग हो रही है जो कंप्लीटली मिस हो जा रही है। एक या दो बॉल आप मिस कर रहे हो, बाकी 4 बॉल में आप इजीली रन दे रहे हो। तो ऐसा ही कुछ देखने को मिला यहाँ पे फिर से, जहाँ ऑस्ट्रेलिया, स्टीव स्मिथ धीरे धीरे खेल रहे थे। एक टाइम पे ऐसा था 130 बॉल स्टीव स्मिथ खेल चुके थे, उनने सिर्फ 33 रन बनाए थे, बट 130 बॉल पे लगभग 80 रन तक पहुंच गए थे वहाँ पे मिचेल मार्श। तो मिचेल मार्श पूरा कवर अप कर देते हैं टीम को, कवर अप कर देते हैं स्कोर को, और इसी का दुख रहेगा पाकिस्तान को अगर इस टेस्ट मैच में एक बड़ा टारगेट मिला तो। ये दिन कभी नहीं भूलेंगे। यहाँ पे मिचेल मार्श 96 पे आउट हुए, फिर से एक सेंचुरी मिस की। हमेशा से टीम गेम खेलते हैं, टीम मैन माने जाते हैं, अपना शतक नहीं देखा, तेज़ रन बनाने का देखा और 96 पर ही आउट हो गए। और इनके विकेट के बाद क्या हुआ, इनके विकेट के बाद आए बैटिंग करने के लिए एलेक्स कैरी और स्टीव स्मिथ बैटिंग कर रहे थे। और फिर जाते जाते क्या हुआ, जाते जाते थोड़ी सी खुशियाँ मिली यहाँ पे आ, पाकिस्तान को, जहां स्टीव स्मिथ अच्छे चौके मार रहे थे और इनका भी विकेट मिल चुका है। तो अभी एलेक्स कैरी खड़े हैं अकेले और कल आएंगे मिचेल स्टार्क बैटिंग करने, या फिर पैट कमिंस कौन देगा साथ, ये देखना इंपॉर्टेंट रहेगा। बट अभी तक के लिए टेस्ट मैच बहुत, मैं बोलूँ तो अभी 60-40 चलेगा। मैं ऐसा नहीं बोलूँगा पाकिस्तान पीछे है, अभी भी 260 रन ज़्यादा नहीं होते। बट ये है 300 के अंदर रोकना पड़ेगा पाकिस्तान को कुछ भी करके, 40 रन के अंदर थोड़ा डिफिकल्ट है। बट 4 विकेट जल्दी लेने पड़ेंगे अगर ये टेस्ट मैच ड्रॉ करना है कम से कम, अगर जीत नहीं सकते हैं तो।
बढ़ते हैं आगे, आप सभी को बता देता हूँ क्या हुआ है सेशन बाय सेशन और क्या था पूरा का पूरा दिन का खेल। फर्स्ट सेशन में डाले गए 21.5 ओवर्स, ऑल आउट हुई थी टीम, तो थोड़ा चेंज ओवर में 2 ओवर कट हो जाते हैं, बट फिर भी 5 से 6 ओवर कम डाले जा रहे हैं पूरा टेस्ट मैच में, क्योंकि स्पिनर नहीं है दोनों टीमों में। एक तरफ सिर्फ अका सलमान है, दूसरी तरफ नेथन लायन है, जो दोनों स्पिन कम कर रहे हैं, इसीलिए ओवर रेट बहुत स्लो है। सेम गोज विद इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका, सारे पेस बॉलर हैं, इंडिया के पास बस अश्विन है, तो वहाँ भी ओवर रेट बहुत स्लो है। प्लस वहाँ तो बैड लाइट के कारण, ख़राब वेदर के कारण, वेट आउटफील्ड के कारण मैच इतने बार स्टॉप हो रहा है, तो वहाँ ज़्यादा ओवर कट हुआ है। बट इस टेस्ट मैच में ओवर कट हो रहे हैं सिर्फ चेंज ओवर टाइम की वजह से और सारे पेस बॉलर होने की वजह से। पहले सेशन में 76 रन बने, 6 विकेट गिरे, 6 में से 4 विकेट थे किसके, पाकिस्तान के, जहां वो ऑल आउट हुए, और 2 विकेट थे ऑस्ट्रेलिया के। सेकंड सेशन में 27 ओवर डाले गए, 101 रन बने और 2 विकेट गिरे, वो भी दोनों ऑस्ट्रेलिया के थे। और यहाँ पे कौन आउट हुआ था, यहाँ पे डेविड वार्नर, और आउट हुए थे ट्रेविस हेड। उसके बाद क्या हुआ, थर्ड सेशन में 32.3 ओवर्स डाले गए, जहाँ पे 80 रन बने और 2 विकेट गिरे, यहाँ दोनों इंपॉर्टेंट विकेट गए, मिचेल मार्श और स्टीव स्मिथ। और थर्ड सेशन में ओवर ज़्यादा डले, रन भी कम बने, आप देखेंगे तो पाएंगे कि लगभग 2.5 के ही रन रेट से रन बने, और 2 इंपॉर्टेंट क्रूशल विकेट मिले पाकिस्तान को। और अगर इसको कैश इन करना है तो कल बहुत जल्दी ऑल आउट करना पड़ेगा पाकिस्तान को, ऑस्ट्रेलिया को। मैक्सिमम 320 तक लेके जाने दो, या फिर 320 तक पहुंचने में इनको लगा दो पूरा एक सेशन, पूरा एक सेशन चला गया, तब आप 5 सेशन बैटिंग करके टेस्ट मैच ड्रॉ कर सकते हो। और या फिर अगर आपने 2 सेशन अच्छे खेल दिए, मतलब 2 सेशन मीन्स 50 ओवर, मान लो 25-25 ओवर हुए, 50 ओवर में भी अगर आपने 150 से 170 रन बना दिए, ऑस्ट्रेलिया की खलबली मचेगी। तो थोड़ा सा फाइटिंग दिखानी पड़ेगी पाकिस्तान को, अभी बॉलर्स को, और बाद में बैट्समैन को मेंटली प्रिपेयर्ड रहना पड़ेगा। बढ़ते हैं आगे, आप सभी को दिखा देता हूँ क्या है मैच समरी फॉर दिस टेस्ट मैच। पहले पारी में 318 रन बनाया ऑस्ट्रेलिया ने, जहाँ 60 थे लाबुशेन के, उस्मान ख्वाजा के 42, फिर 38 आए थे डेविड वार्नर के बैट से। बॉलिंग में अगर बात करें तो अमर जमाल ने 3 विकेट लिए थे, हसन अली ने 2 विकेट लिए थे, एंड मीर हजमान ने लिए थे 2 विकेट। बल्लेबाजी करने आए उसके बाद जब पाकिस्तान की टीम, अब्दुल्ला शफीक 62 बनाए, 54 बनाए शान मसूद ने, एंड देन मोहम्मद रिजवान के बहुत ही इंपॉर्टेंट 42 रन्स बने थे। और बॉलिंग करने में पैट कमिंस कप्तानी गेंदबाजी, 5 विकेट लिए। इनका जो आगा सलमान का विकेट था, वही एक टर्निंग पॉइंट बनेगा इस टेस्ट मैच का। 50 पे खेल रहे थे और वो कॉटन बोल्ट, वो विकेट जो था वो टेस्ट मैच को डिफाइन करने वाला कैच माना जा सकता है। और उसके बाद नेथन लायन के 4 विकेट एंड हेजलवुड का 1 विकेट। वापस से बैटिंग करने आई ऑस्ट्रेलिया की टीम, जहां उनके पास 54 रन की लीड थी। 96 बना करके आउट हुए मिचेल मार्श, स्टीव स्मिथ 50 पर आउट हुए, एलेक्स कैरी अभी 16 रन पर खेल रहे हैं। अगर मैं पाकिस्तान बॉलर्स की बात करूं तो 3 विकेट ले चुके हैं शाहीन शाह अफरीदी, 2 विकेट ले चुके हैं, 3 विकेट ले चुके हैं मीर हजमा, तो यही 2 विकेट टेकर है। हसन अली, जिनने पहले सेशन में जब पहली इनिंग में बॉलिंग की थी, इतनी गजब की बॉलिंग की थी, उनकी थोड़ी बॉलिंग में धार कम देखने को मिली, बट अगर उनने साथ दे दिया दोनों बॉलर्स का, तो हो सकती है ऑस्ट्रेलिया पारी जल्दी से जल्दी ऑल आउट। थोड़ी सी होप दे रहा हूँ पाकिस्तान की टीम को और उनके सपोर्टर्स को, बट बहुत मुश्किल है ये होप को भी कैश इन करना और ऑस्ट्रेलिया से ये टेस्ट मैच जीतना। ऑस्ट्रेलिया भी 241 रन आगे है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ 60-70 रन के अंदर ऑल आउट होनी चाहिए ऑस्ट्रेलिया टीम, तब मैं मान सकता हूँ कि पाकिस्तान इस गेम में है। ये मत भूलो, पहले टेस्ट मैच की फोर्थ पारी में 80 से 90 रन पे ऑल आउट हुई थी, 84 पे कुछ ऑल आउट हुई थी पाकिस्तान की टीम, तो फोर्थ इनिंग में बैटिंग मुश्किल है। 300 रन भी बहुत होते हैं, ऑस्ट्रेलिया तो खुश होगी, बट अगर आपको कैश इन करना है तो अच्छी बैटिंग ज़रूर से करनी पड़ेगी। तो ये थी कुछ मैच समरी। पहले अब आपको मैं बता देता हूँ कि क्या कुछ हो सकता है डे 4 पे, क्या है मेरी प्रिडिक्शन डे 4 की, वो मैं आपको बता दूँ। तो पहली इंपॉर्टेंट चीज़, पहले सेशन में बहुत तेज़ रन बनने वाले हैं, एलेक्स कैरी बैट चलाएंगे, पैट कमिंस बैट चलाएंगे, और अगर उनसे शॉट्स नहीं लगेंगे तब वो डिफेंस पे आएंगे। हो सकता है 300 बहुत तेज़ी से बना जाए ऑस्ट्रेलिया टीम, और 300 जैसी क्रॉस हो, या फिर एलेक्स कैरी 50 के करीब हो। अगर ऐसा कोई सिनेरियो होता है तो वो होते ही डिक्लेयर भी करेगी ऑस्ट्रेलिया टीम, क्योंकि 300 रन बहुत होते हैं, 200 भी नहीं बनते फोर्थ इनिंग में। वो 300-320 पे भी लड़ेगी, इतनी पूरी गारंटी है। पूरे 5 से ज़्यादा सेशन देगी उस पाकिस्तान को बैटिंग करने के लिए, और बोलेगी जाओ आप देख लो आप बना सकते हो कि नहीं। तो ऑस्ट्रेलिया दिमाग से बहुत खेलती है, मेंटल स्ट्रेंथ चेक करती है, और कितनी टफ है ऑस्ट्रेलिया हम सभी जानते हैं। तो पहली चीज़ तो ये होगी। दूसरी चीज़, पाकिस्तान के फेवर में क्या चीज़ है, पाकिस्तान के फेवर में ये है मिडिल ऑर्डर स्ट्रॉन्ग दिखता है रिजवान के आने के बाद। ओपनिंग में इमामुल हक को थोड़ा अच्छे से खेलना पड़ेगा, सेंसिबल खेलना पड़ेगा।
स्पिन अच्छी खेलते हैं हम सभी जानते हैं, नेथन लायन को अच्छा खेलते हैं जानते हैं, बट फिर भी विकेट उनको देके जाते हैं। तो नेथन लायन को और बच के खेलना पड़ेगा उनको, वरना इमाम उल हक, अब्दुल्ला शफीक अच्छे रन बनाएंगे। अगर इन लोग का कुछ ज़्यादा भी नहीं 50-60 रन का भी स्टैंड आता है, देन शान मसूद, बाबर आजम ने मिडिल ऑर्डर संभाला तो कुछ हद तक मैच बनेगा। बट मुझे अब मुश्किल ही लग रहा है, अगर 320 रन बन गए तो मान के चलो टेस्ट मैच ऑस्ट्रेलिया जीतेगा या फिर ड्रॉ होने वाला है, इससे अलावा कोई और थर्ड ऑप्शन है ही नहीं। तो ये है मेरा प्रिडिक्शन। अगर आप मेरे से पूछेंगे 4 विकेट आने वाले कौन लेने वाला है, तो मुझे लग रहा है मीर हज़मा एक तो लेके जाएंगे और शाहिन शाह अफरीदी ले जाएंगे, और 1 विकेट हसन अली को मिल सकता है। तो 2 विकेट मीर हज़मा, 1 विकेट शाहिन शाह अफरीदी और 1 विकेट हसन अली। ये है मेरा प्रिडिक्शन डे 4 का। और अगर मैं डे 4 में ऑस्ट्रेलियन बॉलर्स की बात करूँ तो कौन तंग करने वाला है? हेज़लवुड, क्योंकि एमसीजी का ग्राउंड है, वो हेज़लवुड को काफ़ी सूट करता है, हमने देखा है। उनको पिच पे बाउंस काफ़ी मिला था, विकेट नहीं मिला है पहले इनिंग में, बट उनको विकेट मिलने वाले इस सेशन में, और इस इनिंग में फोर्थ इनिंग के लीडिंग विकेट टेकर होने वाले हैज़लवुड। ये है मेरा प्रिडिक्शन। तो उम्मीद करता हूँ पसंद आया होगा ये डिटेल एनालिसिस प्लस डिटेल प्रिडिक्शन प्लस डिटेल हाइलाइट्स ऑफ सेकंड टेस्ट मैच बिटवीन ऑस्ट्रेलिया एंड पाकिस्तान डे 3। और अगर पसंद आए तो वीडियो को प्लीज़ लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, और 2000 सब्सक्राइबर का गोल कंप्लीट करवाना है, याद रखिएगा। मिलूंगा बहुत जल्द आपसे इंडिया वर्सेस साउथ अफ्रीका की भी हाइलाइट्स के साथ। और अभी बीबीएल और इंडिया वर्सेस विमेंस में भी ग्रैंड लीग जिता रहा हूँ, तो उसके लिए भी आप सभी को जितना अमाउंट मिलेगा इंजॉय करना उस अमाउंट का, गिव अवे का प्लस ग्रैंड लीग विनिंग का। तो मिलूंगा बहुत जल्द, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस, हैव अ ग्रेट मैच अहेड एंड टेक केयर।